श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का किष्किंधा कांड का 52वां सर्ग अथवा 52वां सर्ग। तापसी स्वयं प्रभा के पूछने पर वानरों का उसे अपना वृत्तांत बताना और उसके प्रभाव से गुफा के बाहर निकलकर समुद्र तट पर पहुंचना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। अथ तान् ब्रवीत् सर्वान् विश्रान्तान् हरियूथपान् इदं वचन मे काग्राम तापसी धर्मचारिणी। तत्पश्चात जब सब वानर यूथपति खा पी कर विश्राम कर चुके तब धर्म का आचरण करने वाली वह एकाग्र हृदया तपस्विनी उन सबसे इस प्रकार बोली। वानरा यदि वा खेदा प्रणष्टा फल भक्षणात् यदि चैतन्मया श्राव्यं श्रोतुमिच्छामि तां कथां। वानरों, यदि फल खाने से तुम्हारी थकावट दूर हो गई हो और यदि तुम्हारा वृत्तांत मेरे सुनने योग्य हो तो मैं उसे सुनना चाहती हूँ। तस्यास्तन कथनम श्रुत्वा हनुमान मारुतात्मजां आर्जवेन यथा तत्त्वमाख्या तुमुपचक्र में। उसकी यह बात सुनकर पवन कुमार हनुमान जी बड़ी सरलता के साथ यथार्थ बात कहने लगे। राजा सर्वस्य लोकस्य महेंद्र वरुणोपमा रामो दाशरथी श्रीमान प्रविष्टो दंड कारणम। देवी, संपूर्ण जगत के राजा दशरथ श्रीमान देवी संपूर्ण जगत के राजा दशरथ नंदन श्रीमान भगवान राम जो देवराज इंद्र और वरुण के समान तेजस्वी हैं, दंड कारण में पधारे हैं। लक्ष्मण सह भ्रात्रा वैदेया सह भार्या तस्य भार्या जनस्थानाद् रावणेन हृतावलात्। उनके साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी तथा उनकी धर्मपत्नी नंदिनी श्री सीता जी भी थी। जन स्थान में आकर रावण ने उनकी स्त्री का बलपूर्वक हरण कर लिया है। वीरस्तस्य सखा राज्ञा सुग्रीवो नाम वानरा राजा वानर मुख्यानाम
येन प्रस्थापिता वयम् अगस्त्य चरितामासां दक्षिणां यं रक्षितां सहेभिर्वानरैर्मुख्यैरङ्गद प्रमुखैर्वयम्। श्रेष्ठ वानरों के राजा वानर जाति वीरवर सुग्रीव महाराज श्री रामचंद्र जी के मित्र हैं, जिन्होंने इन अंगद आदि प्रधान वीरों के साथ हम लोगों को सीता जी की खोज करने के लिए अगस्त्य सेवित और यमराज द्वारा सुरक्षित दक्षिण दिशा में भेजा है। रावणं सहिता सर्वे राक्षसं कामरूपिणं सीतया सैवेदया मार्गध्वमित चोदिता। उन्होंने आज्ञा दी थी कि तुम सब लोग एक साथ रहकर विदेह कुमारी सीता सहित उस इच्छानुसार रूप धारण करने वाली राक्षस राज रावण का पता लगाना। विचित्य तु वनं सर्वं समुद्रं दक्षिणां दिशं वयं बुभुक्षिता सर्वे वृक्ष मूलमुपाश्रिता। हमने यहाँ का सारा जंगल छान लिया है। अब दक्षिण दिशा में समुद्र के भीतर उनका अन्वेषण करना है। भूख प्यास से पीड़ित हो गए। अब तक सीता जी का कुछ पता नहीं लगा और हम लोग भूख प्यास से पीड़ित हो गए। अंत में हम सब के सब एक वृक्ष के नीचे थक कर बैठ गए। विवर्ण वदना सर्वे सर्वे ध्यान परायण नाधिगच्छामि व्यापारं मग्नाश्चिंता महार्णवी। हमारे मुख की कांति फीकी पड़ गई। हम सभी चिंता में मग्न हो गए हैं। चिंता के महासागर में डूबकर हम उसका पार नहीं पा रहे थे। ततः चक्षुर्दृष्टवन्तो महान् विलम् लतापादव संच्छन्नम तिमिरेण समावृतम। इसी समय चारों ओर दृष्टि दौड़ाने पर हमको यह विशाल गुफा दिखाई पड़ी, जो लताओं वृक्षों से ढकी हुई तथा अंधकार से आच्छन्न थी। अस्मान् दिशां जलक्लिन्ना पक्षै सलिलरेणुभिः कुर्रासारसाश्च निष्पतन्ति पतितृणाः। थोड़ी ही देर में इस गुफा में से हंस, कुर्रो और सारस आदि पक्षी निकले, जिनके पंख जल से भीगे थे और उनमें कीचड़ लगी हुई थी। साधवत प्रविशामेति मया तु तां प्लवंगमां तेषामपि सर्वेषामनुमानमुपागतम्। तब मैंने बानरों से कहा, अच्छा होगा कि हम लोग इसके भीतर प्रवेश करें। इन सब वानरों को भी यह अनुमान हो गया कि गुफा के भीतर पानी है। अस्मिन् पतिता सर्वे अप्यथो कार्यत्वरान्विता ततो गाढं निपतितांग्रह हस्ते परस्परम। हम सब लोग अपने कार्य की
सिद्धि के लिए उतावले थे ही, अतः उस गुफा में कूद पड़े। अपने हाथों से एक दूसरे को दृढ़ता पूर्वक पकड़कर हम गुफा में आगे बढ़ने लगे। इदं प्रविष्टा सहसा विलम तिमिरे संवृतम् एतन्नाकार्यमेतेन कृत्येन वयमागता। इस तरह सहसा हम लोगों ने इस अंधेरी गुफा में प्रवेश किया। यही हमारा कार्य है और इसी कार्य से हम इधर आए हैं। त्वां च उपगता सर्वे परिन्धूना विमुक्षिता आतिथ्य धर्म दत्तानि मूलानि च फलानि च अस्माभिरुपयुक्तानि बुभुक्षा परिपीड़ितै। भूख से व्याकुल एवं दुर्बल होने के कारण हम सब ने तुम्हारी शरण ली। तुमने आतिथ्य धर्म के अनुसार हमें फल और मूल अर्पित किए और हमने भी भूख से पीड़ित होने के कारण उन्हें भरपेट खाया। यत्त्वया रक्षिता सर्वे प्रियमाणा बुभुक्षया ब्रूय प्रत्युपकार्यार्थ चिंते कुर्वन्तु वानरा। देवी, हम भूख से मर रहे थे। तुमने हम सब लोगों के प्राण बचा लिए। अतः बताओ, ये वानर तुम्हारे उपकार का बदला चुकाने के लिए क्या सेवा करें? यो मुक्ता तु सर्वज्ञाम वानरस्ते स्वयं प्रभा प्रत्युवाच तथा सर्वानिदं वानरयूथपान। स्वयं प्रभा सर्वज्ञ थी। उन वानरों के ऐसा कहने पर उसने उन सभी योधपतियों को इस प्रकार उत्तर दिया। सर्वेषां परितुष्टास्मि वानराणां तरस्विनां करन्त्यामं धर्मेणां कार्यमिहि केंचित्। मैं तुम सभी वेगशाली वानरों पर यों ही बहुत संतुष्ट हूँ। धर्मानुष्ठान में लगी रहने के कारण मुझे किसी से कोई प्रयोजन नहीं रह गया। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम। एवं मुक्ता शुभम वाक्यम तपस्या धर्म संहितम उवाच हनुमान वाक्यम ताम निंदित लोचनाम। उस तपस्वी ने जब इस प्रकार धर्म युक्त उत्तम बात कही, तब हनुमान जी ने निर्दोष दृष्टि वाली उस देवी से यूं कहा। शरणं त्वां प्रपन्ना स्मा सर्वे वै धर्मचारिणी या कृता समियो अस्मासु सुग्रीवेण महात्मना। सातु कालो व्यतिक्रांतो विलेचा परिवर्तताम। हे देवी, तुम धर्माचरण में लगी हुई हो, अतः हम सब लोग तुम्हारी शरण में आए हैं। महात्मा सुग्रीव ने हम लोगों के लौटने के लिए जो समय निश्चित किया था, वह इस गुफा के भीतर घूमने में ही बीत गया। सात्वमस्मान्
सा त्वामस्मान् बिलादस्मानुत्तारयति महर्षि तस्मात् सुग्रीववचनादति क्रान्तान् गतायुषा त्रातुमर्हसि न सर्वान् सुग्रीव भय संकितान। अब तुम कृपा करके हमें इस बिल से बाहर निकाल दो। सुग्रीव के बताए हुए समय को हम लांघ चुके हैं, इसलिए अब हमारी आयु पूरी हो चुकी है। हम सबके सब सुग्रीव के भय से डरे हुए हैं। अतः तुम हमारा उद्धार करो। माहाच्य कार्य मस्माभि कर्तव्यं धर्मचारिणी तच्चापि न कृतं कार्यमस्माभिः वासिभिः। धर्मचारिणी, हमें जो महान कार्य करना है उसे भी हम इस गुफा में रहने के कारण नहीं कर सके हैं। एवं मुक्ता हनुमता ताप्ती वाक्यम ब्रवीर जीविता दुष्करम मन्ये प्रविष्टे निवर्तितुम तपसांशु प्रभावेन नियमोपादितेन च सर्वानेव विलादस्मात् तारयिष्यामि वानरान्। हनुमान जी के ऐसा कहने पर तापसी बोली, मैं समझती हूँ जो एक बार इस गुफा में चला जाता है इस गुफा में चला आता है उसका जीते जी यहाँ से लौटना बहुत कठिन हो जाता है। तथापि नियमों के पालन और तपस्या के उत्तम प्रभाव से मैं तुम सभी वानरों को इस गुफा से बाहर निकाल दूंगी। निमीलयत् चक्षुषि सर्वे वानर पुंगवा नहीं निष्क्रमितुम शक्यं निमीलितलोचने शक्यमणि मिलित लोचने। श्रेष्ठ वानरों, तुम सब लोग अपनी अपनी आंखें बंद कर दो। आंख बंद किए बिना यहाँ से निकलना असंभव है। ततो निमीलिता सर्वे सुकुमार अंगुले करे सहसा विदधुर्दिष्टं प्रस्थागमन कांक्षया। यह सुनकर सबने सुकुमार अंगुली वाले हाथों से आंखें मूंद ली। गुफा से बाहर निकलने की इच्छा से प्रसन्न होकर उन सबने सहसा नेत्र बंद कर ली। वानरास्तु महात्मानो हस्तरुद्ध मुखास्तुदा निमेषान्तरमात्रेण बिलादुत्तारितास्तया। इस प्रकार उस समय हाथों से मुंह ढक लेने के कारण उन महात्मा वानरों को स्वयं प्रभा ने पलक मारते मारते बिल से बाहर निकाल दिया। उवाच सर्वांस्तत्र ताप्ती धर्मचारिणी निःसृतान् विस्मात् तस्मान् तमास्वाएदं ब्रुवीर। तत्पश्चात वहाँ उस धर्म परायण तापसी ने उस विषम गुफा से बाहर निकले हुए समस्त वानरों को आश्वासन देकर इस प्रकार कहा, एस विंध्योगिरि श्रीमान नाना द्रुमलतायुता
एस प्रस्त्रवणां शैलासागरो वयं महोदधि स्वस्ति वो अस्तु गमिष्यामि भवनं वानरसभा इत्युक्त्वा तद्बिलं श्रीमत् प्रविवे स्वयं प्रभा। श्रेष्ठ भानु यह रहा नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से व्याप्त शोभाशाली बिंदगिरी। इधर यह प्राश्रवण गिरी है और सामने यह महासागर लहरा रहा है। तुम्हारा कल्याण हो, अब मैं अपने स्थान पर जाती हूँ। ऐसा कहकर स्वयं प्रभा उस सुंदर गुफा में चली गई। इत्यार्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधाकाण्डे 52 सर्गः। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के किष्किंधाकांड में 52वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम